वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 की। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 4 तक देखा। सेक्शन 4 के बाद जो सेक्शन 5, 6, 7 है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन सेक्शन 8 जो है वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सेक्शन 8 जो है हमें वो बताता है जनरल रूल रिगार्डिंग सक्सेशन कि भाई कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई कैसे इंटरस्टेट। ठीक है जी। इंटरस्टेट उसकी डेथ हो गई तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा वो हमें सेक्शन 8 बताता है। ठीक है जी। इंटरस्टेट का मतलब है कोई टेस्टामेटरी सक्सेशन नहीं है। ठीक है, उसने कोई गिफ्ट नहीं की है, कोई विल नहीं की है। ठीक है जी। और ना ही कोई अदर प्रोविज़न रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी या डिवाइडेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टेशन ऑफ प्रॉपर्टी उसने कुछ नहीं किया है तो वह इंटरस्टेट में आएगी। अब जो सेक्शन 8 है उसका जो सेक्शन ए है वो बात करता है कि जो हिंदू मेल, मेनली ये जो एक्ट है ये हिंदू मेल की बात करता है और हिंदू फीमेल की बात करता है, मतलब उस ही पर्सन की बात करता है जो हिंदू है। ठीक है जी। तो जो हिंदू मेल है उसकी डेथ हो गई तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर किसका जो है वो राइट होता है या वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। तो सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो मिलेगी क्लास 1 हेयर्स को। ठीक है जी। क्लास 1 जो हेयर्स है उनको ये प्रॉपर्टी सबसे पहले उनका राइट है जो उस हिंदू मेल के क्लास 1 हेयर है, सबसे पहले उनका राइट है उसकी प्रॉपर्टी में। अब ये क्लास 1 हेयर कौन है? ठीक है, ये क्लास 1 हेयर कौन है? तो जो सबसे पहले है वो है सन। इस हिंदू मेल का जो क्लास 1 हेयर है वो सबसे पहले है सन। सन के बाद है डॉटर। ठीक है जी। डॉटर के बाद है इस हिंदू मेल की विडो, और इस विडो के बाद है इस हिंदू मेल की मदर। अब जब ये कोई नहीं है, ना मदर है, ना सन है, ना डॉटर है, ना विडो है, ठीक है, ये कोई नहीं है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी जाएगी वो जाएगी इसके हिंदू मेल का जो सन है उसके सन में। ठीक है, या उसके सन की डॉटर में। अगर इसके सन्स सन और सन्स डॉटर भी नहीं है तो इसके जो पोते हैं उनमें आगे जाएगी। ठीक है, इसके जो पोते हैं मतलब हिंदू मेल का जो सन है पहले तो उसको जाएगी, वो नहीं है तो उसके जो हिंदू मेल है उसके जो पोते हैं उनमें जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो उसके जो परपोते हैं उनमें जाएगी। ठीक है, कि यानी कि 4 डिग्री तक जो भी रिलेट करता है उनको जो है ये प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है जी। और फिर अगर ये सिस के सन की साइड से कोई नहीं है, सन साइड से कोई नहीं है, उनकी जो प्रीडेसिशंस है उनकी वीडोज में जाएगी। ठीक है, और अगर वीडोज भी नहीं है, ठीक है, तो जो डॉटर साइड से है, डॉटर प्री डिसीज यानी कि पहले मरी हुई जो बेटी है उसके जो बच्चे आगे सन है डॉटर है उनमें जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो उनके भी आगे जो बच्चे हैं उनमें जो है ये प्रॉपर्टी जाएगी। ये जो है इसके क्लास 1 हेयर है जो 4 डिग्री तक इसके सन और डॉटर की साइड से काउंट किए जाएंगे। अगर उनमें से कोई जिंदा है तो वो प्रॉपर्टी उनको जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है पर्सन, इसका ये है सन, ये है डॉटर, तो इसमें जो प्रॉपर्टी जाएगी ये जाएगी इसके जो आगे है इसकी विडो को जाएगी, इसकी मदर को जाएगी और सन और डॉटर को जाएगी। अगर इनमें से कोई नहीं है तो इसके जो सन है उसके जो सन डॉटर है उनको जाएगी। ठीक है, सन और डॉटर है उनको जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो इसके सन्स के सन जो है इसके डॉटर के सन है या इसके सन्स की डॉटर है उनमें जाएगी। वो भी नहीं है तो जो इसके डॉटर के सन सन्स मतलब कि 4 डिग्री तक जो इसकी डॉटर की साइड से
और इसकी सन की साइड से नीचे आते हैं, उन सब में जो है उनके पास जो है वो प्रॉपर्टी जाएगी। फर्स्टली इसकी सन की साइड से जो 4 डिग्री आएंगे समेत इसके सन के साथ जो 4 डिग्री में आएंगे उनको जो है वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। सन की साइड से नहीं है तो डॉटर की साइड से भी 4 डिग्री में जो आएंगे, मतलब कि किस तरीके से 4 डिग्री में कि सन 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 और सन 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 सन, इस तरीके से जो 4 डिग्री तक आएंगे उनमें जाएगी। अगर कोई उन 4 डिग्री में जिंदा है, फॉर एग्जांपल ये सन है, इसके सन्स की विडो जिंदा है तो उसको भी वो प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है जी। और जो ये है डॉटर का जो सन है उसकी विडो जिंदा है तो उसको प्रॉपर्टी जाएगी। तो हिंदू जो मेल है, फर्स्टली जो है क्लास 1 हेयर्स में जो इसके जो क्लास 1 हेयर्स आते हैं उसमें ये है कि सन है, डॉटर है, विडो है, मदर है, सन ऑफ प्रीडिसीज सन है। ठीक है जी। डॉटर ऑफ प्रीडिसीज सन है। ठीक है जी। सन ऑफ प्रीडिसीज सन है। ठीक है जी। डॉटर ऑफ प्रीडिसीज सन में जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से जो है ये आगे जाएगी, यानी कि बेटा पोता पड़पोता। ठीक है। बेटी पोता पड़पोता, या बेटा बेटे की बेटी उसकी आगे बेटा बेटी जो भी है उनमें जो है ये प्रॉपर्टी वो सब जो है क्लास 1 हेयर में फॉल होते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी इन लोगों में जाएगी। ठीक है जी। इसको हम और एक तरीके से समझते हैं। ये जो पर्सन है ये है आपके दादा। ठीक है। अब आपके दादा की डेथ पे जो प्रॉपर्टी आगे जाएगी वो जाएगी आपके पापा में। ठीक है। आपकी बुआ में। ठीक है जी। और आपकी जो दादी है उनमें। ठीक है जी। और जो आपकी मम्मी है उनको। ठीक है। सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टी जाएगी उनको, जब आपके दादा की डेथ होगी तो जो आपकी नानी है सबसे पहले उनको, जो आपके पिता है, जो आपकी बुआ है, और जो इस जो आपके दादा की मम्मी है उनको सबसे पहले प्रॉपर्टी जाएगी। अगर ये कोई नहीं है तब जो है प्रॉपर्टी आएगी सबसे पहले, अगर ये आपके पापा की डेथ भी हो चुकी है तो प्रॉपर्टी आएगी आपको। ठीक है। और अगर आपकी मम्मी ज़िंदा है तो प्रॉपर्टी जाएगी उनको। अगर आपके मम्मी पापा की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी तब जो है आपके दादा की प्रॉपर्टी आप तक आएगी। ठीक है। अगर आपकी भी डेथ हो गई है तो आपकी जो वाइफ है, विडो है, उनको जाएगी। उनकी भी अगर डेथ हो गई है तो प्रॉपर्टी आगे जाएगी, वो जाएगी आपके आपके बच्चों में। ठीक है जी। और दूसरी साइड से जो आपके पापा के जो आपकी सिस्टर है, ठीक है, उसको भी प्रॉपर्टी जाएगी। आपके साथ अगर आप नहीं हैं तो आपकी सिस्टर को प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है जी। और आपकी सिस्टर की भी नहीं है तो उनके जो आगे सन और डॉटर है उनमें प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है जी। और अगर ये सब भी नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके फादर की डेथ हो गई और नीचे कोई नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी बुआ को जाएगी। आपकी बुआ के आगे जो बच्चे होंगे उनको जाएगी, उनके भी जो आगे बच्चे होंगे उनको जाएगी। तो इस तरीके से जो है, जो भी इसमें आपके जो रिलेशन है जिसमें आप आगे, ठीक है, आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके दादा की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो राइट होंगे वो आपके फादर, आपकी बुआ। ठीक है। अगर आपके फादर के ब्रदर है तो उनके मतलब आपके चाचू। ठीक है। इनमें प्रॉपर्टी जाएगी। अगर इनमें से कोई नहीं है तो प्रॉपर्टी आपके फादर की जगह आएगी आपको। ठीक है। अगर आप भी नहीं है तो अगर आपकी कोई सिस्टर है तो उनको, वो भी नहीं है तो जो आपके बच्चे हैं आगे उनको जो है प्रॉपर्टी इस तरीके से डिवाइड होगी। ये सब जो है फादर, दादा के जो बच्चे हैं जिसमें आपके फादर आ गए, आप आ गए, आपकी सिस्टर आ गई, आपकी बुआ आ गई, आपके चाचू आ गए, उनके आगे बच्चे आ गए,
और आपकी बीबी आ गई, आपकी बुआ के बच्चे जो है उनकी बच्चे आ गए, आपके बुआ का लड़का है उनकी बीबी आ गई, तो ये सब जो है वो क्लास वन हेयर से और सबसे पहले प्रॉपर्टी इनमें डिवाइड होगी। ठीक है जी, ये हमें सेक्शन 8 का क्लॉज 1 बोलता है। अगर इन सब में कोई जिंदा नहीं है, फिर जो है सेक्शन 8 बोलता है, जो दूसरा पॉइंट बोलता है सेक्शन 8 का, वो बोलता है कि फिर जो है प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 हेयर्स में फर्स्ट एंट्री को, यानी कि जो आपके दादा है उनके जो पापा है उनको जाएगी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो भी है। ठीक है जी, अगर आपके जो दादा है उनके फादर भी जिंदा नहीं है, ठीक है जी, तब जो जाएगी आपके सन्स डॉटर एंड डॉटर सन्स, यानी कि आपके दादा के जो बच्चे हैं उनके जो आपके दादा की जो डॉटर है, ठीक है, आपके दादा के मतलब कि आपकी जो बहन है उनके जो बच्चे हैं, तब जो है वो प्रॉपर्टी जाएगी उनमें। और अगर उसके बाद जाएगी आपके आपकी बहन की बेटी को जाएगी प्रॉपर्टी, अगर वो भी नहीं है तो जो आपके दादा है उनके जो भाई और बहन है, ठीक है, तो आपके दादा की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है वो उन लोगों को जाएगी। ठीक है जी, आपके दादा के भाई को, आपके दादा की बहन को जाएगी वो प्रॉपर्टी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी जाएगी वो आपके दादा के भाई के बेटे, दादा के भाई दादा की बहन की बेटी, आपके दादा के भाई की बेटी, आपके दादा की बहन की बेटी और बेटों में वो प्रॉपर्टी आगे जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद जो है आगे अगर कोई नहीं है उनमें भी, ठीक है, तो जो आपके दादा हैं उनकी जो वीडो है, ठीक है, उनके वीडो का जो भाई है, यानी कि जो आपके पापा के मामा हैं, फिर जो है प्रॉपर्टी उनमें जाएगी। और अगर ये सब कोई नहीं है, कोई एगनेट नहीं है, ठीक है जी, कोई कॉगनेट नहीं है, फिर जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो आपके, अगर आपके पास सेक्शन है 29, ठीक है जी, तो अगर आपके पास आपकी डेथ के बाद आपके क्लास 1 में जो स्पेसिफाई किए गए हैं, यानी कि आपके 4 डिग्री तक जो भी बच्चे आएंगे, आपकी बेटी के बच्चे, आपके बेटे के बच्चे, उनकी कोई वीडो, जो आपकी बेटी और बेटे के जो लड़के हैं उनकी वीडो, वो कोई भी ज़िंदा नहीं है 4 डिग्री तक, और आपके फादर भी ज़िंदा नहीं है, आपके ब्रदर और सिस्टर भी ज़िंदा नहीं है, आपके ब्रदर और सिस्टर के बच्चे भी ज़िंदा नहीं हैं, ठीक है जी, और आपकी जो वीडो है यानी कि आपकी जो वाइफ है उनका जो भाई है वो भी ज़िंदा नहीं है, ठीक है जी, और आपके जो ब्रदर की सिस्टर, आपके फादर यानी कि आपके पापा की जो बहन है यानी कि आपकी बुआ है, उनमें अगर आगे जो है को वो भी ज़िंदा नहीं है, आपकी जो मदर है उनकी जो आपकी नानी है वो भी ज़िंदा नहीं है, उनकी साइड से भी कोई ज़िंदा नहीं है, ठीक है जी, तब जो है और आपकी जो नानी के साइड भी कोई ज़िंदा नहीं है, तो इन सब के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है वो जाएगी एस्टेट में, यानी कि वो जाएगी स्टेट को, यानी कि वो जाएगी फिर गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 29। ठीक है जी, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पे जो है कि आपकी डेथ के बाद किसका हक होगा, 4 डिग्री तक होगा आपके जो बच्चे हैं, ठीक है जी, आपका सन है, डॉटर है, या उनके जो आगे बच्चे हैं, ठीक है जी, 4 डिग्री तक जो भी आएंगे सबसे पहले उनका राइट है आपकी प्रॉपर्टी में, और आपकी मदर का राइट है आपकी प्रॉपर्टी में, और आपकी वीडो जो आपकी वाइफ थी, जो आपकी डेथ के बाद आपकी वीडो बन गई, उसका राइट सबसे पहले है। अगर वो नहीं है तो आपके फादर का राइट आ जाता है उस प्रॉपर्टी में। अगर आपके फादर नहीं है, ठीक है जी, आपके फादर नहीं है, तो जो आपका सन है, ठीक है जी, उसके जो डॉटर का सन है फिर उसका राइट आ जाता है उस प्रॉपर्टी में। वो भी नहीं है, फिर सन्स डॉटर, डॉटर का राइट आ जाता है कि आपके बेटे की जो बेटी है उसकी जो बेटी है फिर उसका राइट आता है।
वो भी नहीं है, फिर जो है आपका जो भाई है उसका राइट आएगा, आपकी भाई भी नहीं है तो आपकी जो सिस्टर है उसका राइट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी में आएगा। अगर उनमें भी कोई नहीं है तो जो उनके आपके ब्रदर और सिस्टर के बच्चे हैं, अगर वो है तो उनका राइट आएगा। अगर वो भी नहीं है, फिर जो है आपके फादर या फादर के फादर, ठीक है, या फादर की मदर, जो भी ज़िंदा है, यानी कि आपकी आपकी दादी, आपके दादा ज़िंदा है तो आपकी प्रॉपर्टी में उनका राइट आएगा। अगर वो भी नहीं है तो जो आपके अंकल है, ठीक है जी, या ताऊ है या चाचा है, उनका राइट जो है आपकी प्रॉपर्टी में आएगा। अगर वो भी नहीं है तो जो है आपकी नानी का राइट आपकी प्रॉपर्टी में आएगा, और नानी की साइड जो भी आपके मामा है, आपकी मासी है, उन सब का जो है राइट आपकी प्रॉपर्टी में आएगा। अगर वो सब भी नहीं है और उनके भी आगे बच्चे भी नहीं हैं, तब जो है आपका जो प्रॉपर्टी है वो चली जाती है गवर्नमेंट को, अंडर सेक्शन 29 के तहत। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने बात की कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी जायदाद है, आपकी डेथ के बाद वो किन किन लोगों को जो है वो आगे मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।